झांसी के मौरानीपुर कोतवाली क्षेत्र के कुरेचा बांध में विगत रात्रि 3 युवतियों के शव पानी में उतराते हुए मिले, जिसके बाद पुलिस ने तीनों के शव को कब्जे में लेकर कार्यवाही शुरू कर दी थी। तो वही देर रात्रि तीनों के शवों की शिनाख्त हो चुकी है। बताया गया है कि बांध में मिली तीनों लड़कियां मौरानीपुर कोतवाली क्षेत्र की रहने वाली हैं, जिसमें रेणु पुरवार पुत्री स्वर्गीय रामविलास निवासी कटरा मोहल्ला थाना मौरानीपुर उम्र 28 वर्ष व ऋतु पुत्री स्वर्गीय रामविलास पुरवार उम्र 30 वर्ष, जिसकी शादी खबरें जिला महोबा में रहने वाले अनुराग के साथ हुई थी। रिंकी आर्य पुत्री गोविंद दास निवासी मोहल्ला अलियाई मौरानीपुर उम्र 26 बताई गई है। तीनों घर से बागेश्वर धाम जाने की कहकर निकली थी। दादा क्या नाम आपका? हमारा गोविंद दास। कहाँ से हैं? हम अलियाई मोहल्ला। अलियाई मोहल्ला से। ये बच्ची कहाँ से निकली थी और क्या कह के निकली थी? ये कुछ कह के नहीं निकली घर से, इन दोनों बच्चियों का फ़ोन आया। इन दोनों बच्चियों कटरा में रहती थी, इन दोनों बच्चियों का फ़ोन आया जी। तो ये फ़ोन पे जी निकल गई और कुछ कह के नहीं गई। फ़ोन पे निकल गई तो इनके साथ ये निकल गई। जब रात तक हमने इन लोगों को 7 बजे तक नहीं पता चला तो हमने इनसे कहा कि भैया पता चलो भी क्या क्यों नहीं आएंगे। ये बोले कि ऐसा कि निकल जाती हैं, अक्सर आ जाती है, 1-2 दिन में आ जाएंगी। हम ठीक है, जब सुबह होगा हम सुबह जब निकली तब मतलब कोई मालूम नहीं पड़ी। बोले वो तो आ जाएंगी, तुम घबरा तो हम यहाँ पर नहीं आए। मतलब जी 8 बजे ये दिन में 4 बजे की घटना की बात है जी। कल 8 तारीख थी, कल की बात है। शाम के कितने बजे? शाम के निकली थी, सुबह निकली थी, कितने बजे निकली? 4 बजे निकली शाम को। और कल शाम को नहीं, ये 7 तारीख को निकली थी 4 बजे। 7 तारीख को। और इनकी ये जो साथ में है वो सहेली है कि और कोई है? वो सहेली है। सहेली है। हाँ। इनको आप जानते हैं? और इनको आप जानते हैं? ये लोग जो सहेली उनको आप जानते हैं? जानते हैं, वो बैठे हैं उनके भाई से। अच्छा, भाई चल रहा है। उन्हीं ने फ़ोन करके बोला। आपको क्या लगता है कि आत्महत्या की है उन लोगों ने? हमें तो कुछ इसका कोई मालूम नहीं कि ऐसी कोई बात ही नहीं। हमारी लड़की तो बिल्कुल सही है, इस मामले में तो आज तक कोई बात भी नहीं है जी। इन्हीं के साथ पहली घटना है, पहली बार इनके साथ ये लेवा के गई है जी। पहली बार ये लेवा के गई ये दोनों लड़की जी। इसके पहले भी कभी गई हैं ऐसी? कभी नहीं, आज तक नहीं, कभी इनके साथ कभी आज तक नहीं गई। पहली इन 2 बच्ची की तो हमेशा जाती रहती है। इन दोनों बच्ची हमारी बच्ची की पहली बार लेवा के गई है। क्या नाम आपका? आशीष पुरवार। कहाँ से हैं आप? परमठ चौरा कर। ये जो बच्ची थी आपकी थी? हाँ, हमारी सारी बहनें थी। कहाँ से क्या कह के निकली थी ये लोग? कह के निकली बागेश्वर धाम जाती थी, शुक्रवार को या सोमवार को जी। महीना 2-3 महीना में जी। तो आपसे क्या कहा था जब वो गई है घर से? तो आपसे क्या कहा? हमसे कह के नहीं बोली बाजार तक जा रहा है, तो जी अनुमान है लगभग कि बागेश्वर धाम के लिए अनुमान बाजार फिर हर बार शुक्रवार को 2-3 महीने में शुक्रवार या सोमवार को जाती थी वो जी। तो ये तीनों साथ में जा रही थी? हाँ, इनकी सहेली रिंकी वो साथ में। क्या नाम था? रिंकी। अच्छा। रिंकी और बहन का ऋतु रीना। ये तीनों। तो ये कब निकली थी? जे शुक्रवार को लगभग 4 बजे के आसपास निकली थी। 4 बजे के आसपास। आपको कैसे जानकारी चली? हमें घर ही में थे ना जी। नहीं, तो आपको ये घटना की कैसे जानकारी चली? चक्कर के हमने सुबह उठ के हमने मोबाइल देखा, उसमें वो 3 बुल दिखा तो हमें शक हुआ, लगा जी बहनें तो नहीं है। फिर हमने बगल वाले भाई साहब को फ़ोन किया, फिर अखबार में देखा, फिर हमने भाई साहब को लिवा कर यहाँ आए। शुक्रवार को निकली? शुक्रवार को जाती, शनिवार की सुबह आ जाती। हमने फ़ोन लगाया, फ़ोन स्विच ऑफ जा रहा था उनका। झांसी जनपद में मौरानीपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत कुरेचा डैम पड़ता है। इसमें 8 तारीख को शाम को 3 युवतियों का शव बहके हुए मिली हुई थी, जो सूचना सिंचाई विभाग का कर्मचारी द्वारा दिया गया था। पुलिस मौके पर पहुंचकर शिनाख्त का कार्रवाई का शुरू किया गया था, जो 8 तारीख को रात्रि तक नहीं हो पाया। आज सुबह इन तीनों का शिनाख्त हो गई है। उसमें 2 सगी बहनें हैं, उसमें एक शादीशुदा भी है और तीसरा है इन 2 सगी बहनों का सहेली है। ये तीनों मौरानीपुर कस्बे में कटरा मोहल्ला और अलियाई मोहल्ला के ही रहने वाले हैं। और 7 तारीख को ये लोग दोपहर लगभग 1 बजे के आसपास जो बागेश्वर धाम है वहाँ पे दर्शन के लिए निकल गए थे।
बागेश्वर धाम छतरपुर जनपद मध्य प्रदेश में पड़ता है। और इन दो सगी बहनों महीने में एक बार कम से कम जाने का है, ऐसा परिवार द्वारा बताया गया था। 7 तारीख को ये लोग निकल के रात भर वहाँ रुककर फिर दर्शन करके फिर 8 तारीख को शाम तक लौटने का कार्यक्रम था। जब 8 तारीख को शाम तक नहीं लौट पाया और जब न्यूज़ चैनल के माध्यम से जब पता चल गया, परिवार लोग आज सुबह आके पूरा पहचान कर लिया गया। पोस्टमार्टम कार्रवाई चल रही है और ये लोग बागेश्वर धाम तक कैसे गए थे, वहाँ पे क्या हुआ था, वो सब चीज़ें को लेकर पूरा पुलिस छानबीन कर रही है।